रास्ते च मुश्किल इन्नियां सी, परेशानियां इन्नियां सी कि उन्होंने देख के सानू कहा, ओ तू कमजोर है, मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। हुण जे तुहाडे जीवन च भी इदां दे हालात आण, कोई मुश्किल कोई बीमारी तुहाडे मोरे खड़ जावे, ओ मैनू पार करना तेरे बस की गल है नहीं। तेरी जान लैके जाऊं, तैनू खत्म करके जाऊं, तैनू हरा के जाऊं। अगर इदां दे हालात कदी तुहाडे जीवन च आण ते एक गल याद रखियो, फिर वो कहना है, वो करना जो ऐसी कीता। मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू कमजोर है, और मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा, और मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मुझे रोक सके तेरी औकात नहीं। मजा आया जिंदगी का। ये तुहाडे रास्ते च कोई मुश्किल आवे, जरा देखो एनर्जी, कोई ये तुहाडा दिल बहलाण नूं गल नहीं कर रहे, अपने जीवन च गुजरे ऐसी उन्हां हालातां चों कि बड़ियां मुश्किल आईयां पर हार कदी नहीं मन्नी। हर मुश्किल का मुकाबला किया, हर परेशानी का हल किया था, जिथे पहुंचे हैं। और जे ऐसे ही पहुंच सकते हैं तो फिक्र ना करो, बाह फड़िए तुहानू भी लैके जावांगे। पर यह है कि हिम्मत तुहानू करनी पैनी है, हिम्मत तुहानू करनी पैनी है, हौसला तुहानू रखना पैना है। क्योंकि रास्ते च मुश्किलां जिन्नियां मर्जी बड़ियां होण, जे पता मालिक मेरे नाल है ना, तो चलना तो कदम ना कदम वधा के मैनू ही पैना है। अजे मैं ही कहां नहीं मालिको तुसीं चल जाओ, मैं इत्थे ठीक हां, तो मालिक दा पहुंच जाणगे, तुसीं बैठे रहोगे थल्ले। अच्छा किहड़ा किहड़ा साडे नाल चलण नूं तैयार है? फिर वाकई वाकई फिर कह दो, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है ना। बाह घुट के फड़ लियो, देखियो किहड़ियां चढ़ाइयां ते लैके जांदे आ। क्योंकि जिन्नी ऊंचाई ते जाना होवे ना, पकड़ मजबूत भी करनी पैनी है कि नहीं। हुण तुसीं किथे ना प्लेन जगह तुरे हो तो बच्चा उंगली फड़ लैंदा है, पर जदों चढ़ाई चढ़नी होवे तुसीं कहंदे बेटा हत्थ मैनू फड़ा, देखी किते तू छुट रहा पिछे रुड़ ना जावीं, क्योंकि चढ़ाई बड़ी उच्ची है, मंजिल बड़ी उपर है। तो जे तेरी बांह फड़ी है तो इन्नी मजबूती ना फड़नी कि रास्ते च ना तेनू गिरन देना है, ना तेनू बैठन देना है, तो ना थकन देना, ना हारन देना है। वो जे बांह फड़ी है तो शिखर ते जाके रुकांगे। अज जेड़ा शिखर उत्थे नजर आंदा है, पैरा थल्ले होएगा। हमें दिओ कि नहीं, इसलिए साडे नाल तो वही चल सकता जिहदे अंदर जिगरे है, क्योंकि असीं आप एनर्जी लैके चलदे हां, तो ढिले बंदे साडे नाल नहीं चल सकते। ये ढिलापना छड्डो, पहला तां अपने अंदर विश्वास पैदा करो, महसूस करो कि उस रब ने अपने नूर तो मैनू पैदा किया है, और मेरे रोम रोम चो दी शक्ति मौजूद है। कह दो मेरे रोम रोम चो दी शक्ति मौजूद है। हुण देखो वो तुहाडे अंदर बैठा है, शक्ति भेज रहा है। हुण कह दो शक्ति आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, एनर्जी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करो एनर्जी नूं। ऐसा जी केड़ी चढ़ाई है जिहड़ी एनर्जी नाल तुसीं ना चढ़ पाओगे हैं। इस करके रास्ते जिद्दां दी मर्जी मुश्किल होवे, फिर कहांगे, लाइन दोहरावांगे, याद रखना कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बहुत कमजोर है, मंजिलों को पाना तेरे बस की। क्योंकि कई मेरा जीवन जिद्दां दे हालात हो जाते कि बंदा कहता मुश्किल बहुत बड़ी है, पता नहीं ये क्यों निकल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मुश्किल का हल होएगा या नहीं। जिद्दां इत्थे कईयां जीवन ने कहा जी सानू बीमारी है, ऐसी तकलीफ है कि डॉक्टर कहते ठीक नहीं होनी, तो फिर कहांगे डॉक्टर की कहते छड्डो, ये देखो मेरे मालिक की रहमत की कर सकती है। डॉक्टर ने थोड़ी सानू जिंदगी दी है, और डॉक्टर ने थोड़ी सानू जीवन दिता है। समझना जरा। 4-5 दिन पहले एक बच्चे नूं लेके अपने ना परिवार आया और आके खुशी दी न्याज दे के गया। की सी कि कुछ महीने पहला उन्हां दे पेट च बच्चा सी, तो डॉक्टर कहते स्कैनिंग करके बच्चे का दिमाग नहीं बनया, अबॉर्शन कर दिओ, ये बच्चा अंगहीन होना है, अबॉर्शन करो ਇਹਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। और मजाक की गल नहीं है,
ये सच्ची गल है। 3-4 दिन पहले ही वो जीव आए कि बच्चे ने जन्म ले लिया और मालको बड़ी रहमत है, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, बच्चा पूरी तरह ठीक है। वो कहते डॉक्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਓ, ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆ ਰਹਿਮਤ ਲਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮਤ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੀਲ ਕਰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਖਾਲਾਮਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਜਣ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੇਖਿਓ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੱਡ ਪੈਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਿੜਕੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਹੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇਗਾ ਅੰਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਕਰੋ, ਭਰਮ ਕਰੋ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦੇ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਚੜਾ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀ ਚੜਵਾ ਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉਦਾਂ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਵਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਆ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੂਲਰ ਲਾਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਚੜਾਓ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹਦੇ, ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਪਿਆਸੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਨੇਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾੜਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? इस करके आओ फिर कह दीजिए कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है, कहते तू बड़ा कमजोर है कि तेनू अपनी मंजिल नू कदी पा नहीं सकता। बोलो समझते हो कि नहीं? कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है,
ओ मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं, मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा। डाल दो तुसी भी अखा, एक दूजे दी नहीं। कोई तुहाडे जीवन च कोई तुहाडे जीवन च प्रॉब्लम है, फर्ज करो तुहाडे जीवन च कोई दुख है, अखा बंद करो, आ दुख मैनू परेशान कर रहा, ते लै आ जा दुख सामने, आना तेरी अखा च अखा लै, अंदर एक विश्वास की अख पा दियो, हिम्मत की अख पा दियो, खड़ जाओ दे सामने कि मुश्किलों ने बीमारियों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है, वो अपनी मंजिल को पाना तेरे बस की बात नहीं, मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मुझे रोक सके तेरी ये औकात नहीं। केड़ी मुश्किल दी, केड़े दुख दी, केड़ी परेशानी दी औकात है जेड़ा मैनू रोक लवे, क्योंकि मैनू जित देण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर मुश्किल चों बचाने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चों कड्ढण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, ना मुमकिन नू मुमकिन करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू शक्ति देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चों कड्ढण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां ना भरपूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। दिलों क्या है ये ठीक है, क्योंकि जेड़ा दिलों कहता है ना, फिर कहांगे ये रिश्ता ना जेड़ा मालिक दे प्यार दा रिश्ता है, कहंदे ये मोहब्बत का रिश्ता ईमानदारी प्यार और विश्वास देखकर बनता है, वरना रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि बंदा कहता वो देखो दी चाल कितनी सोहनी है, वो देखो दा रंग कितना सोहना है, वो देखो वो केड़े ना नस्ल, नस्ल का मतलब हुंदा है वो फलाने खानदान दा है। हुण जे रंग नस्ल चाल देख के किसी नाल प्यार होवे तां कहंदे वो प्यार नहीं है, क्योंकि रंग नस्ल चाल देख के तां जानवर खरीदे जांदे। कदी देखो वो कहंदे मੱਝ दी चाल देखो पहला, लगड़ी तां नहीं, आ गांव नूं देख लो नस्ल केड़ी है, बलैती है देसी है केड़ी है, समझदे हो कि नहीं? कहंदे मोहब्बत तो सच्चाई ईमानदारी और वफा का रिश्ता है, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। तो जे असी रंग नस्ल चाल देख के किसी ने प्यार करते हैं तो असी फिर उन्हें इंसान समझते नहीं है, क्योंकि घोड़ा खरीदना है, बैल खरीदना है, तो फिर बंदा की देखता आप ही सोच लियो। जेडे इत्थे बाखविकार बैठे हैं ना जानवरों को खरीदने वाले, उन्होंने पता है बंदा पहले भाई हाँ जी किहड़ी नस्ल दी है, घोड़ी किहड़ी नस्ल दी है, घोड़ा किहड़े नस्ल दा, गांव किहड़े नस्ल दी है, इत्थे तक कुत्ता भी खरीदना होवे तो सच दस्सियो इदां हुंदा कि नहीं? किसने घर कुत्ता रखिया कि नहीं रखिया? किसी ने उन्होंने पता होएगा दी नस्ल की है, बुलडॉग है, बुली है, की है, क्योंकि कई नस्ल हुंदियां है। बंदा स्पैशल जाता जी फलाने नस्ल का कुत्ता दिखाओ, फिर उन्हें देखता रंग काला चाहिए चिट्टा चाहिए है, सो फिर कहांगे ये अपने सच्चे इश्क नाल जुड़ना है तो साडे अंदर सच्चाई होनी चाहिए है, विश्वास होना चाहिए है, यकीन होना चाहिए है। क्योंकि एक लाइन दे अंदर जरा गौर करना, स्वामी विवेकानंद जी ने कमाल की गल कह दी। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने कमाल की गल कह दी, कहते ईश्वर का, जरा हुण गौर करना समझ लेना तुसी, कि ईश्वर का प्रेम विश्वास और ज्ञान वो पारस है कि जो भी इसे छू जाता है, जो भी इसे छू जाता है, कमजोर इंसान शक्तिशाली, दुखी इंसान सुखी और असफल इंसान सफल हो जाता है। कहते ईश्वर परमात्मा दा तीन चीजां कहियां कि परमात्मा दा प्रेम, दूसरा उत्ते विश्वास और तीसरा ओदा ज्ञान। क्योंकि ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि जिस परमात्मा ने मैनू पैदा किया सब तो बड़ा ज्ञान तो यही है कि जिन्हें मैनू पैदा किया, पैदा करके मेरे तो जुदा नहीं हो गया, मैनू भुल नहीं गया, बल्कि पैदा करके हर कदम ते मेरे नाल है। जिदा एक बाप जन्म दे के बच्चे नू भुल नहीं जाता, जे बच्चा प्रदेश भी चला जाता तो बाप उन्होंने कहता बेटा कोई नहीं, कोई भी जरूरत हो दस दें, फीस भेज देवांगे, तेरी मदद कर देवांगे। करते हैं कि नहीं? तब ऐसी की सोचते हैं रब सानू जन्म दे के भुल गया, ਉਹ नहीं भुलिया, रब तो सदा सानू याद रखता, पर किते ना किते असीं ही अपने मालिक नू भुल जाते हैं, असीं उहनू याद करना भुल जाते हैं, असीं उहदी बंदगी करना भुल जाते हैं, असीं उहदा सिमरन करना भुल जाते हैं, असीं चंगे अमाल करना भुल जाते हैं, असीं भुल जाते हैं कि असीं ओह कर्म करिए जिह च साडा रब साडा मालिक खुश होवे। असीं सारी जिंदगी काम ही ओह करते रहंदे जिह च दुनिया खुश होवे, पर दुनिया कदी खुश, सच दस्सिओ तुसीं कपड़ा पांदे हो,
ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਆ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਦੇਖੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਦੇਖ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जितना तुम खुद को तराशोगे, जितना तुम खुद को तराशते जाओगे, उतना लोग तुमको तलाशते जाएंगे। इसलिए अपने आप तराशन ते जोर लाओ कि अपने आप तराश के अपनी कमियां दूर कर करके इन्ना बेस्ट बना दे कि दुनिया मैनू खोजे। समझ योग नहीं? आज तो करना कि नहीं? फिर टाइम काफी हो गया, सत्संग समाप्ति वाल लेके चलिए, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है, अनंता बहुत है, पर हम टाइम भी देखना कि उन्नी की एनर्जी भर ली जिन्नी संभाल सको तुम। समझते हो कि नहीं? इस करके तराशो अपने आप नू, बेहतर बनाओ अपने आप नू। अज इंसान फिर कमांगे उधार लैके किश्तां ते लैके, बंदा कहंदा इदां मोबाइल होवे इदां दे कपड़े, अपनी जिंदगी नू आफत च पाई जांदे आ। फिर कमांगे अपने आप नू इन्ना बेस्ट बनाओ, मेहनत इन्नी करो कि जिधर जाओ लोकी तुहाडा कपड़ा ना देखण, तुहानू देखण के लै बई ये इंसान खुद इदां दा कि जिहड़ा कपड़ा पा लैंदा है वो कपड़ा ही मशहूर हो जांदा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਾਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, बेस्ट बनाओ अपने आप ਨੂੰ। और जिस तरह किया है स्वामी विवेकानंद जी ने कि ईश्वर का प्रेम, विश्वास और ज्ञान वो पारस है कि जो इसको छू जाता है वो दुखी इंसान सुखी, कमजोर शक्तिशाली और असफल इंसान सफल हो जाता है। ये तीन चीजों को पारस किया है। पहला प्रेम, अपने रब नाल प्रेम करना शुरू करिए। दूजा स्वामी विवेकानंद जी कहते विश्वास, अपने परमात्मा ते विश्वास करना शुरू करिए कि मेरा मालिक हर जगह मेरे, और जिदा पहला दसिया ना जी वो मेरे नाल है, तो मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मुझे रोक सके तेरी ये। इतना का विश्वास साडे अंदर होवे कि कोई रास्ते च मुश्किल आवे। इसलिए आज फिर कहांगे कोई जीवन च बीमारी है ना, आज तो डरना बंद करो और बीमारी नू दसो कि मेरा मालिक हुण मेरे नाल है, मेरे मालिक दा मैनू सहारा मिल गया, तू मैनू मिटा सके तेरी औकात नहीं, मैं तेनू मिटा के दसूं, मैं तेनू खत्म करूं, हुण तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो जदों जाना है दुनिया तो जाना ही है, पर मौत तो डर के नहीं जाना। बोलो समझदे हो कि नहीं? जदों मौत भी आएगी तो हसदे हुए जावांगे कि आजा बई, जिदा बुल्ले शाह ने कहा ना, इत्थे कह देना चाहांगे क्योंकि काफी गिनती जीव सुन रहे हैं। वो बुल्ले शाह कहते मौत तो ही डरना, जो मौत ने कहा बुल्लिया मैं आन लगी हां, वो बुल्ला कहता ठहर लै, वो कहंदी की गल डर गया, कहंदा डरिया नहीं, ठहर मैनू मुर्शद दे दर ते जान दे। ऐ मौत तब आना जब मैं मुर्शद के दर पर हूं, तुझे आने में मजा आएगा मुझे जाने में। बुल्ले शाह कहंदा रोका हले, ओ मैनू मुर्शद दे कोल जा लां दे, फिर आई, तेनू आन च मजा आएगा तो मैनू दुनिया तो जान च मजा आएगा। क्योंकि वो भी मजा की जो मुर्शद दे कदमां जान निकले। इहनू कहंदे आशिकां दी गल, मौत तो नहीं डरदे। ये बुल्ले शाह ने नहीं कहा रब्बा मैनू मौत ना देवीं, वो कहंदे मरना तो है पर डरना नहीं है। जिंदगी च जे दुख है ना तो यह डरना नहीं मरना कि दुख ने मेरी जान लेनी है, बल्कि यह मरना कि दुख का अंत करके जद भी जाऊंगा मुर्शद दी जय जयकार करता जाऊंगा, खुशियां नाल जाऊंगा, डर के नहीं। समझ दो नहीं? अगर ऐसा विश्वास होवे तो फिर इंसान की जिंदगी जरूर बदलती है, फिर इंसान के जीवन च बदलाव जरूर
फिर नामुमकिन मुमकिन। इस करके चेक करो, ये पारस नूं अपने जीवन च लियाओ। ईश्वर दा प्रेम, अपने मालिक दा प्यार, अपने मालिक ते विश्वास, और दूसरा ज्ञान। और ज्ञान भी फकीरां गुरुआं रहबरां दे कोल बैठ के मिलदा है। समझदे हो कि नहीं? सत्संग सुनन नाल ही समझ आंदी है। क्योंकि बहुत जीव इत्थे इदां दे बैठे है ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। सत्संग समाप्ति तरफ लेके जावांगे ਅਸੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ उस छोटे जे राजे बारे सोचा कि इनू मैं ना जंग करके जित लवां, युद्ध करके जित लवां, इनू अपनी रियासत विच मिला लवां। इसलिए उन्हें अपनी सेना इकट्ठी की। तो समझ लो हालात ये सी कि इधर बड़ा राजा सी, को 10,000 सैनिक, इधर छोटा राजा सी, एक को बेचारे को 2,000 सैनिक। किथे 10,000 तो किथे 2,000, मुकाबला बराबरी का भी है नहीं सी। हुण कहंदे जदों 10,000 सैनिक सेना लैके राजे ये छोटे जे राजे की तरफ गए चढ़ाई करन, और ये राजे नूं पता लगा तो राजा घबरा गया, और राजे का सेनापति ज्यादा डर गया। राजे का सेनापति डर गया, कहता महाराज ऐसी मैं तो इको ही सलाह दूंगा कि बिना लड़िया ऐसी हार मान लीए, तो हो सकता साडे प्राण बख्श देन, क्योंकि वो 10,000 सेना साडे 2,000, कित्थे मुकाबला होएगा? मुकाबला करना बड़ा औखा है। इस करके महाराज मेरी बेनती है, यही युद्ध ना करिए, हाथ खड़े कर दईए, हार मान लीए और अपने आप नूं ओहदे चरनां 'च समर्पित कर दईए कि लो महाराज समर्पण है साडा। समर्पण का मतलब समझदे हो ना कि ਅਸੀਂ हार मन्नी। राजा कहता नहीं भी, ये तो शर्म की गल होएगी कि मौत तो डर करके ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਸਾਹਮਣੇ 2,000 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? सो अगले दिन जंग वास्ते मैदान च निकलना सी, पर शाम नूं की होया, सेनापति डरदा की कीता उन्हें? दौड़ गया किते रातों रात, घोड़ा लेके निकल गया घरों। ये तो राजे नूं रात नूं पता लगा। मंत्री ने दस्सिया, कहंदा महाराज काम खराब हो गया। राजा कहंदा की होया? कहंदा अपना सेनापति घोड़ा हो गया, पता नहीं किधर चला गया डरदा। क्योंकि तुहानूं समझाउण दी कोशिश कीती, तुसीं मन्ने नहीं, तो उन्हें सोचा इन्हां तां मरने, मैं क्यों मरां? दौड़ गया। तो राजे ने कहा यह खबर किसी नूं पता तां नहीं लगी? वो कहते नहीं महाराज किसी को पता नहीं। कहते फिर ध्यान रखियो सेना नूं पता ना लगे, क्योंकि जे 2,000 सैनिकों नूं पता लग गया कि साडा सेनापति मुखी दौड़ गया, तो उन्होंने हिम्मत छड्ड के की करना? फिर दौड़ जाना, क्योंकि सेनापति दौड़ जाए तो सेना की तो उदे हिम्मत टुट जाती है। तो वजीर कहता महाराज हुण कीता की जावे? राजा कहता यही सोच, बादशाह कहता सोच हुण कीता की जावे? तो उस वेले वजीर कहता महाराज मैनूं इक्को ही हल नजर आता है कि जदों जीवन दे विच मुश्किलां ज्यादा होण ना, जदों जीवन च परेशानियां ज्यादा होण और कोई हल नजर ना आवे, और किया जाता उदों सच्चे दिलों प्रार्थना की जावे, सच्चे दिलों अरदास की जावे, तो कोई ना कोई हल जरूर मिल जाता है। राजा कहता भी अरदास कित्थे करनी है, प्रार्थना दुआ कित्थे करनी, दस। वजीर कहता महाराज मैं एक फकीर नूं जानदा, सुनिया बड़ा चमत्कारी फकीर है, बड़े चमत्कार करता है वो। सो महाराज अगर ओहदे को चलीए असीं तो फिर शायद कोई चमत्कार हो जाए। राजा कहता चलो फिर। ताही तो कहा जाता ना कि जिथे दुनिया की कोई तलवार, कोई इंसान जिहदा दुनिया की कोई तलवार, दुनिया का कोई हथियार, दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई चीज कम नहीं आती, उत्थे वो रब की रहमत अपना असर करती है, कम आंदी है और नामुमकिन नूं मुमकिन करके दिखाती है। कहते जदों सैनिक अपने राजा अपने कुछ सैनिकों के नाल वो फकीर दे कोल पहुंचिया। फकीर अपनी कुल्ली च रात नूं बैठा होया है, अपने मालिक दी, अपने रब दी बंदगी कर रहा है, और बंदगी कर रहा तो कुदरत रब दी कि उस वेले हवा चल रही है बड़ी जोरां दी, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। रात का टाइम हवा चल रही है, बरसात भी हो रही है।
ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਚਿੱਕੜੇ ਚਿੱਕੜ, ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲਿਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਲੋ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜੋਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਲੋ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿਰਾਗ ਘੱਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਹਰ 10 ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬਨੇਰੇ ਭਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਨੂਸ ਬਨ ਕੇ ਜਿਸकी ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਿਆ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ मेरे जीवन के दीपक ਨੂੰ नहीं बुझा सकती, क्योंकि मैं अपने मालिक का चिराग हां। क्योंकि एक छोटा सा मिट्टी का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है, और तू तो उस मालिक का दिया है, तू किस बात से डरता है? एक छोटा जिहा मिट्टी का दीवा सारी रात अंधेरे नाल लड़ सकदा, तुसीं तां रब दे दीवे हो, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿया ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। बोलो विश्वास है कि नहीं? उसले फकीरा ने बुलाया, आजा बादशाह। बादशाह आ गया। वो कहते रब दी रहमत दा दीवा आ, मिट्टी दा दीवा ना समझी, ये वो रहमत दा दीवा है कि लखां तूफान झीर झक्खड़ भी इहनूं बुझा नहीं सकदे। दस की चाहिदा तैनूं? राजे ने कहा मारे मेरी सेना दी हार हो रही है। सारी गल दसी कि उधर 10,000 है, इधर 2,000 है, और महाराज सेनापति भी दौड़ गया। फकीर कहते बस इन्नी गल, बस इन्नी गल, ओ फिक्र ना कर, चल बादशाह आज ये फकीर तेरा सेनापति बन के चलता है। जरा हुण गौर करना। कहंदे फकीर उठे बड़ी शान नाल। वो कहंदा मारे कदी तलवार भी चलाई है? क्योंकि सेनापति दा ओह हुंदा जिहनूं युद्ध दी कला दा पता होवे, तलवार फड़न दा पता होवे, युद्ध लड़न दा पता होवे, कि कदी तलवार भी चलाई है? तो उसले फकीर हसे, कहंदे बादशाह इन्हां हत्थां ने बेशक तलवार नहीं कदी चलाई, इन्हां हत्थां ने बेशक तलवार नहीं कदी चलाई, पर हिम्मत ओ है, जज्बा ओ है, ओ खुदा दी रहमत ओ है कि पूरी दुनिया जित लवां। क्योंकि जिन्हां हत्थां तलवार हुंदी ओह दसां नूं जित नहीं सकदा, पर जिहदे हत्थ रब दी रहमत दी तलवार हुंदी पूरी दुनिया नूं जितण दा दम रखदा है। इसलिए कह दो मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, और जीत कर, जीत कर, जीत कर, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, जीत कर दिखाऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल। पानी है फिर रास्ते नहीं रुकना, हिम्मत नहीं हारनी कदी भी, तुहाडे नाल हर कदम ते। हुण कहंदे फकीर कहंदे चल असीं वजीर अपने सेनापति बन के चलदे हां। वजीर तां हाथ जोड़ कहंदा महाराज चलो फिर, क्योंकि जिथे रब दा फकीर खड़ जावे उत्थे तां रब खड़ जांदा, ते जिथे रब खड़ जावे कोई ताकत हरा ही नहीं सकदी। याद करो महाभारत च की होया सी, दुर्योधन दी सेना भी दुगनी तिगनी सी अर्जुन पांडवां दी सेना नालों, पर इतिहास गवाह जित के दी होई पांडवां दी, क्योंकि दुगनी तिगनी सेना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई अर्जुन दा, क्योंकि अर्जुन दे नाल श्री कृष्ण खड़े सी। जिथे फकीर खड़ जांदे उत्थे रब दियां रहमतां खड़ जांदियां है, और जिथे रब दियां रहमतां खड़ जांदियां है फिर तां बंदा पूरी दुनिया नूं जितण दा दम रखदा है। बोलो समझदे हो? जहां जाते हैं खुदा के फकीर, खुदा की रहमतें उनके साथ साथ जाती हैं। जो बैठ जाता है फकीरों की सोबत में, खुशियां तो खुद उसके पास चलकर आती हैं।
खुशियां तो खुद उसके पास चलकर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪ ਆਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ? ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਫੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਖੜ ਜਾਣ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਮ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਚੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੈਨਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਕੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਕੀਰ, मैं अपने रब दा फकीर, मैं आया हूं तुम सबको शक्ति देने, तुम सबको शक्ति देने, मुश्किलों से निकालने, मुश्किलों से निकालने, मुसीबतों को हराने, युद्ध जीतने और अपनी कामयाबी की मंजिल पाने के लिए मैं आया हूं। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? जो फकीरा ने इन्नी गल कही ना, तो एक सैनिक ने कहा चमत्कारी फकीर है जंगल वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। तो उसले राजे ने क्या, बादशाह ने कहते ਤੁਹਾਡਾ सेनापति कमजोर सी, और जे सेनापति कमजोर होवे तो सेना भी कमजोर हो जाती है, और हुण ਤੁਹਾਡਾ सेनापति है फकीर है, और फकीर दे नाल रब दी रहमत है, तो जे रब दी रहमत खड़ी होवे तो चारों पासे रहमत ही रहमत हो जाती है, और रहमतां नूं हरा पाना। उस वेले फकीरा ने क्या, आओ रे इधर आओ। ओ जेडे 2000 सैनिक सी इकट्ठे हो गए, सामने 10,000 सैनिक, इधर 2000 सैनिक। जंग शुरू होने तो पहला सवेरे सवेरे फकीरा ने क्या, देखो आओ रल के प्रार्थना करिए, दुआ करिए। और फकीरा ने हाथ जोड़े, सारे खड़ के दुआ करने वास्ते। और जदों दुआ की तो फकीरा ने अपनी जेब चों सिक्का कढ़िया, कहंदा मेरे रब ने मैनू इशारा किया है कि 10 वार इस सिक्के नूं उसाल, और जे 10 वार जिद्दां हुंदा ना चेतो रपट, हैड और टेल, कहंदे जे 10 वार इत्ते शेर आया तो मैं तेरे नाल जित तुहाडी पक्की। फकीरा ने पहली बार सिक्का उछालिया, देखिया शेर, सेना खुश। दूजी बार उछालिया, शेर, सेना होर खुश। तीजी बार उछालिया, शेर, सेना फिर खुश। चौथी बार शेर, पांचवी बार शेर, सातवीं बार शेर, आठवीं बार शेर, नौवीं बार शेर। जो 10वीं बार उछालने लगे सेना दिल है, क्योंकि 10 बार किया फकीरा ने, उछालिया, गिरिया, शेर आ गया, और अंदर भी शेर। फकीर कहते चलो जित लइए। ऐसा जोश सैनिक दौड़े, और 10,000 सैनिक नूं गाजर मूली तरह कटते चले गए, क्योंकि जोश ही इन्ना आ गया। इसलिए तो एक गल कही दी है, फिर कहांगे तुहानू, मायने ये नहीं रखांदा कि सामने मंजिल किड्डी वड्डी है, मायने ये रखांदा तुहाडे अंदर जोश कितना बड़ा है। क्योंकि जिहदा जोश बड़ा हुंदा है वो तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी चढ़ के फतेह की झंडी गड्ढ दिंदा है। फिर ਉਹਦੇ वास्ते छोटी छोटी चढ़ाइयां की है। वैसे भी माउंट एवरेस्ट फतेह बेशक ना करिए, माउंट एवरेस्ट फतेह बेशक ना करिए, पर इन्ना दम साडे अंदर है कि अपनी परेशानियां नूं, अपनी मुश्किलां नूं, अपनी बीमारियां नूं फतेह कर सकिए, अपने जीवन च कामयाब हो सकिए। इन्ना दम साडे सारे अंदर कह दिओ, आवाज घट आई। इन्ना दम साडे सारे अंदर, इन्ना विश्वास साडे सारे अंदर, और इन्नी रहमत साडे मालिक अंदर, सानू कामयाबी जरूर